बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण खबर आपको ग्वालियर से बताते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब नरोत्तम मिश्रा ने भी कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया। ये कहा है कि अति आत्मविश्वास में आप ना रहें, क्योंकि अति आत्मविश्वास घातक होता है और उसके चलते जीती हुई बाजी भी हम हार जाते हैं। महत्वपूर्ण खबर यह है कि नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं के सामने खुद का ही उदाहरण दिया। कहा कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। इंदौर में नड्डा ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक मंत्र दिया था। ये कहा था कि मोदी के भरोसे ना रहें, जमीन पर जाइए, वहां पर आप काम करिए। और देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने उसी मैसेज को यहां पर एक बार फिर कार्यकर्ताओं के सामने रखा, लेकिन इस बार अलग बात यह थी कि उन्होंने अपना उदाहरण दिया। वो चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इसी का जिक्र उन्होंने किया है। सुन लीजिए पहले क्या कुछ कहा। अति आत्मविश्वास में फिर भी नहीं आना है। अति आत्मविश्वास घातक होता है, जीती बाजी हार जाती है। इसका उदाहरण मैं आपके सामने हूं। इससे बढ़िया उदाहरण कहां मिलेगा। शरद जी क्या कहेंगे? खुद का उदाहरण दिया है पूर्व गृह मंत्री ने, तो क्या ये माने कि वो भी थोड़े से आत्मविश्वास में थे, जिसके कारण आज ये तस्वीर बनी? और एक अच्छी बात भी है कि कार्यकर्ताओं को खुद का उदाहरण देकर नेता एक मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जीवन में जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपको असहज करता है जी, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक भी ये बात कहते हैं कि उससे बचने का, उस असहज स्थिति से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने उस दर्द को साझा करिए जी। आप लोगों से कहिए। आप हमेशा तने नहीं रह सकते, आप हमेशा अकड़ कर नहीं चल सकते। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कोई त्रुटि नहीं की। और बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये बात कह के न सिर्फ अपना मन हल्का किया, बल्कि कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी दिया कि आप भ्रम में मत रहिए। मेरे जैसा नेता, जो सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं में आज भी वो शामिल हैं, पहले भी वो शामिल रहे हैं और आज भी बहुत महत्वपूर्ण 1 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस के जो नेता आ रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। लेकिन जब वही नरोत्तम मिश्रा ये कहते हैं कि अति आत्मविश्वास का उदाहरण तो मैं भी आपके सामने हूँ, तो ये एक बहुत, न सिर्फ एक बहुत अच्छा मैसेज वो कम्युनिकेट करते हैं, बल्कि ये संदेश भी देते हैं कि अगर आपसे कोई त्रुटि हुई है या आप ये मान रहे हैं कि आपसे कोई गलती हुई है, आपने और हमने भी अपने जीवन में कभी किसी को ये कहते नहीं देखा कि वो चाहे हमारे स्टूडियो के साथी हों कि हाँ, ये कैमरा फ्रेमिंग मैंने गलत की है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अति आत्मविश्वास का शिकार था। किसी एंकर को आपने कम ही देखा होगा जो ये कहे कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहता हूँ। किसी क्रिकेटर को आपने रेयरली सुना होगा, किसी अभिनेता को सुना होगा, बहुत खराब दिनों में वो आदमी एक्नॉलेज करता है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये बात कही है, क्योंकि मनुष्य अपनी कमजोरियों को छिपाता है, बताता नहीं है। निश्चित तौर पर, और ये एक पॉजिटिविटी सामने आती है। कार्यकर्ता जो रहते हैं उनके अंदर भी एक जोश भरता है कि सही बात कह रहे हैं, कि ये नतीजा हमारे सामने आया है और अब हमें इस चीज से बचना होगा। चलिए अब फटाफट